एक ऋषि जंगल में अपने ऋषियों के साथ रहते थे। उनके रहने के लिए झोपड़ी बनी थी। उस झोपड़ी के बीच में झाड़ फूक का एक कक्ष भी था। पूरा माहौल देखकर लगता था कि मानो एक जगह कोई विद्यापीठ हो। राजा को यह ऋषि के इस विद्यापीठ के बारे में पता लगा तो उसने मन में उस स्थान को देखने की उत्सुकता जागी। एक दिन वह जंगल जा पहुंचा। ऋषि ने राजा का स्वागत किया और जैसे ही राजा की इच्छा थी वैसे ही उसे घुमाना शुरू किया। जब राजा को एक झोपड़ी के पास ले गया और बताने लगा कि उसके शिष्य कहाँ रहते हैं, कहाँ स्नान करते हैं, कहाँ खाना खाते हैं, लेकिन राजा की उत्सुकता को झोपड़ी के बीच अलग से दिखाई देने के कक्ष में थी। राजा ने ऋषि से कई बार पूछा कि एक इस कक्ष में क्या करते हैं, लेकिन ऋषि ने एक बार भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। आखिरकार राजा झुंझला गया। उसने जोर से कहा, आपने मुझे हर जगह घुमाया, हर एक स्थान के बारे में बताया। इ- इस कच्छ को ना तो आपने दिखाया और न ही मेरे मेरे बार बार पूछने पर भी आपने बताया कि आप और आपके शिष्य इसमें क्या करते हैं। ऋषि बोले, राजन, हम इस कक्ष में कुछ नहीं करते हैं। हम यहाँ मात्र ध्यान में जाते हैं। ध्यान कुछ करना नहीं है। अगर मैं आपसे पूछने पर यह उत्तर दूं कि हम यहाँ ध्यान करते हैं तो यह गलत होगा, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं है। इसलिए जब भी आपने इस कक्ष के बारे में पूछा मुझे चुप रहना पड़ा। ध्यान तो वह स्थित है जब ध्यानी कुछ भी नहीं करता, उसका शरीर भी शांत हो जाता है और मन भी। राजा ध्यान का अर्थ समझ गया। मतलब ध्यान सिर्फ एक शांति का मतलब है। और ध्यान तभी उस राजा ने समझ लिया कि ध्यान का अर्थ क्या है। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी।